नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम प्रस्तुत हैं एक और नया पार्ट लेके आपके समक्ष, जिसका नाम है बादल को घिरते देखा, जिसके लेखक हैं नागा अर्जुन। तो चलिए नागा अर्जुन का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि नागा अर्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागा अर्जुन तथा मैथिली के यात्री उपनाम से रचनाएं की। खेतीहर परिवेश में पले बड़े नागा अर्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से शिक्षा पूर्ण की, मतलब खुद पढ़ी। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें से कविता संग्रह अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ उपन्यास, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, कुंभी पाक आदि मैथिली रचना है। चित्रा पत्रहीन, नग्न गाछ, कविता ग्रह, पारो, नवतुरिया उपन्यास हैं आदि प्रमुख इनके लेख रहे हैं। इसके अलावा बाल साहित्य व बांग्ला रचनाएं भी कहीं काफ़ी चर्चित है, क्योंकि नागा अर्जुन का जो गांव है वो बांग्ला के पास पड़ता था, बंगाल के पास, तो उन्हें बांग्ला भी आता था। तो वह बांग्ला साहित्य भी रचनाएं काफ़ी चर्चित है। 1965 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया और 5 नवंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। ये रहा नागा अर्जुन का जीवन परिचय। चलिए बढ़ते हैं अब कविता की ओर। तो कविता का प्रथम पंक्ति है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उस स्वर्णिम कमल पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में नागा अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने बादल का मानवीकरण किया है सबसे पहले, और कहते हैं कि हिमालय में बादल को हमने घिरते देखा है। बादल के मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंदों के रूप में मानसरोवर झील में स्थित कमल पत्रों पर अनेक झील मस्तूत है, कमल पत्रों पर गिरते देखा है। और वो कहते हैं कि मैंने बादल को घिरते देखा है। आगे की पंक्ति है, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तितक मधुर बिसंतु खोजते हंसों को तितरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो मानसरोवर में कई झीलें और बड़े ही स्वच्छ और सुंदर झीलें, और यहाँ पर जो हंस हैं वो समतल देशों से आकर उस झीलों में बड़े मस्ती मिजाज में खेल कूद रहे हैं। और कवि कहते हैं कि तो मैदानी गर्मी से व्याकुल होकर हंस इस झील में आ गए हैं और शरण ले रहे हैं। कवि ने इन हंसों को पानी पर तैरते हुए कमल नाल के भीतर स्थित कड़वे और मीठे कोमल तंतुओं को खोजते देखा है। इस प्रकार झीलों में विचरण करते हुए हंसों का नागा अर्जुन ने शानदार वर्णन इस पंक्ति में किया है। ठीक है, अंत में कहते हैं नागा अर्जुन बादल को उन्होंने घिरते देखा है। अगला पंक्ति है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूण की मृद किरणें थी अगल बगल, स्वर्ण भांग शिखर थे एक दूसरे से विपरीत हो, अलग अलग रहे ही हो जिनके, सारी रात बितानी होती, निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ कृदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवाल की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में नागा अर्जुन कहते हैं कि बसंत का ऋतु है और बड़ी ही बसंत ऋतु में मादकता होती है। चकवा, जिन्हें इंग्लिश में स्काईलार्क कहा जाता है, और चकवी जो है चकवा की पत्नी या फिर प्रेमिका है, उनका मिलन का शानदार वर्णन कर रहा है। नागा अर्जुन आगे कहते हैं कि बसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद हवा बह रही है तथा प्रातः काल में ऐसे मोहक वातावरण में सूर्य की किरणें अपनी आभा चारों ओर फैला रही है कि बसंत में
आसपास के शिखर स्वर्णिम से प्रतीत हो रहे हैं। सुबह में ऐसे मोहक वातावरण में रात्रि के विरह अभिशाप में व्याकुल चकवा चकवी स्काई लार्क जो हैं वे अपनी अभिशाप जीवन को अब छोड़कर शांत हो गया है और वे मानसरोवर के झील में किनारे पर बिछी हुई शैवाल पर हरी चादर पर खेल कर रहे हैं, अर्थात वे रात्रि के वियोग के पश्चात पुनर्मिलन से बहुत खुश हैं। और नागार्जुन ने आगे कहा है कि हिमालय की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों में जिनकी ऊंचाई बहुत है, उन्होंने आगे कहा कि अपने सुगंध से बेचैन होने वाली कस्तूरी मृग जिसे मस्क डियर कहा जाता है, जिसका अब बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्राइस आजकल है, और ये जो डियर है, ये जो मृग है, वो मिले तो उनका रेट बहुत होता है, ये बस पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। तो ऐसे कस्तूरी मृग जो है अपने ही नाभि से सुगंध आती है, तो वो अपने नाभि के सुगंध से ही बेचैन होने वाली कस्तूरी मृग को नागार्जुन ने इस लाइन में देखा है और बादल को उन्होंने घिरते देखा है। ठीक है, तो ये छोटी सी कविता है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी ऐसा मुझे लगता है। पर इस कविता में नागार्जुन ने बादल का मानवीकरण किया है और उन्होंने मानसरोवर के बारे में बात किया है और हिमालय के आसपास में बनी आसपास में शांत वातावरण का शानदार वर्णन किया है। उन्होंने मृग का वर्णन किया है, उन्होंने हंस का वर्णन किया है और रात में वियोग के कारण चकवा चकवी का भी यहाँ पे वर्णन है। तो इस तरह से नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा है का शानदार वर्णन आपके समक्ष किया है।